हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने ऐलान किया है कि अब पूरे इजराइल में हमला होगा। हिजबुल्लाह चीफ ने 20 लाख इजरायली नागरिकों की जान खतरे में होने की बात भी कही है। उधर ईरान पर इजराइल जल्द एक्शन ले सकता है। ईरान के मिलिट्री और एयर बेस खतरे में पड़ गए हैं। पीएम नेतन्याहू ने 23 शहरों की लिस्ट पर अमेरिका से फाइनल मुहर लगवा ली है। قائده الشهيد البطل अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध पहली बार इस्माइल हानिया की मौत से दो मुल्कों के फसाद में बदला। दूसरी बार युद्ध में तहलका तब मचा जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मार डाला। तीसरा टर्न युद्ध में तब आया जब ईरान ने 200 मिसाइल से इजराइल को धुआं कर डाला। अब बारी चौथे और सबसे विस्फोटक पड़ाव की है। इजराइल ने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान के मिलिट्री बेस दहलने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया, इजराइल न ईरान के तेल के कुएं जलाएगा, न ही उसके एटमी ठिकानों पर बम बरसाएगा। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के मिशन को ऑन कर दिया है। इजराइल के इस मिशन को सुपर पावर अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। यानी इजराइल का पलटवार सबकी सोच से परे होगा। इतना बारूद बरसेगा जिससे ईरान के गोला बारूद के तहखाने जलकर राख होंगे। ईरान की रॉकेट फोर्स की तबाही होगी। ईरान के फाइटर ड्रोन के बेस और कारखाने भी इजराइल के बरसाए बमों से खाक में मिल जाएंगे। इजराइल ईरान के मिलिट्री बेस को ही सबसे पहले क्यों बर्बाद करने जा रहा है, इसकी वजह हैरत अंगेज है। आईडीएफ की ईरान में स्ट्राइक टाइमलाइन भी चौंकाने वाली है। ये जाने उससे पहले एक तस्वीर देखिए जिसने इजराइल को फिर से टेंशन में डाल दिया है। ये तस्वीर ईरान के तेहरान से आई है, जिसमें कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी मौजूद हैं। तेहरान में कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर ने ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफरोशान की मातम पुरसी की है। इजराइल के हमले में नसरल्लाह के साथ मारे गए जनरल का जनाजा तेहरान की गलियों में निकाला गया, जिसमें मौजूद भीड़ ने इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई हैं। ممکنه همچین حماقتی بکنه ولی قطعا مثل اقدامات قبلی که داشته موفقیتی نخواهد داشت و قطعا جوابی که میگیره محکم‌تر از دفعات قبل وجودش نداره، جرئت نمیکنه و اگر هم حمله کنه میدونه نابودی خودش رو به دست خودش رقم زده। यानी कमांडर कानी की गद्दारी की जो भी कहानियां पश्चिमी मीडिया में गढ़ी गई थी वो कोरी कल्पना भर साबित हुई हैं। कुछ फोर्स चीफ फौजी वर्दी और गॉगल्स में नजर आए हैं। जल्द ही जनरल कानी एक्शन में आने वाले हैं। कुछ फोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये दुश्मनों की टोटल तबाही तक वॉर जोन में डटे रहते हैं। ईरान ने कमांडर कानी को मोर्चे पर दोबारा लाकर इजराइल को जोरदार टक्कर देने के सिग्नल दिए हैं। वहीं पीएम नेतन्याहू सिर्फ इस इंतजार में है कि एक बार वॉर जोन से यूएन फोर्स हटे तो ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू हो सके। नेतन्याहू ने एक बार फिर से यूएन फोर्सेस को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने की नसीहत दी है। Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. इजराइल युद्ध में आने वाली हर अड़चन दूर करने में जुटा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन को साफ बता दिया है कि वो इस युद्ध की योजना के दौरान अमेरिका की सिर्फ सलाह मानेगा। हमला कब करना है, कितनी ताकत से करना है और किन हथियारों से करना है, ये इजराइल ही तय करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस योजना पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी मुहर लगा दी है। बीते 9 अक्टूबर को पीएम नेतन्याहू फोन कॉल पर ईरान से बदला लेने की पूरी डिटेल प्रेसिडेंट बाइडेन से साझा कर चुके हैं, जिसमें नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल ईरान के ऑयल साइट और एटमी अड्डे के बजाय उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा।
ईरान की ताकत है उसकी मिसाइलें, फाइटर ड्रोन, रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स। ईरान के जिन सैन्य ठिकानों को इजराइल सबसे पहले तबाह करना शुरू करेगा, उसके कयास भी मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए जा रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान की सभी एयरबेस हो सकती हैं, जिसमें तेहरान में मौजूद मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट टारगेट बन सकता है, जिसे ईरान की एयरफोर्स ऑपरेट करती है। नेतन्याहू का दूसरा टारगेट तबरीज शाहिद मदनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। यहाँ भी ईरान एयरफोर्स मौजूद रहती है। ईरान एयरफोर्स के हमदान एयरबेस को भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस टारगेट बना सकती हैं। यहाँ रूस के दिए बॉम्बर ईरान ने तैनात कर रखे हैं। टॉप 3 टारगेट हिट करने के बाद इजराइल के निशाने पर ईरान के वहदती एयरबेस, ओमीदिये एयरबेस, बुशहर एयरपोर्ट, इस्फहान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आ सकता है। इजराइल ईरान के दोशान तप्पे एयरबेस को भी सलामत नहीं रहने देगा। ईरान की हवाई ताकत खत्म करने के बाद भी इस्राइल के ऑपरेशंस नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि इस्राइल को सबसे ज्यादा खतरा ईरान के मिसाइल से है, जिसका सबसे विस्फोटक बेस ईरान के बख्तरान में है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के इस गोडाउन में शहाब 3 का जखीरा है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर भी इजराइल बम बरसाने का जोखिम उठाएगा। ईरान ने 3 अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दुनिया को बता रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मिसाइल गोदाम लोरिस्तान के खुर्रमाबाद में है। इसके अलावा 2 अंडरग्राउंड मिसाइल बेस किरमानशाह सूबे में है, जिसमें से एक कनेश्ट घाटी में और दूसरी पंज पलह में मौजूद है। ईरान की मिसाइल पावर मिटी तो युद्ध का नतीजा खुद ब खुद तय हो जाएगा। ईरान मिलिट्री पावर के दम से इजराइल से युद्ध जीतने की कभी सोचेगा भी नहीं। इजराइल की एयर पावर ही पूरे ईरान को दहलाने के लिए काफी है। नेतन्याहू इसी वजह से ईरान के सैन्य ठिकानों को फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं।